जी नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी की मुख्य सेविका की भर्ती जो स्पेशली गर्ल्स के लिए है। अब देखो, अब आपको मालूम है कि आपने एक कोर्ट केस कर रखा है। अब जब भी कोर्ट केस होता है यूपी ट्रिपल एससी की किसी भर्ती में, तो भर्ती डिले पे डिले होती चली जाती है और उस भर्ती का कुछ नहीं होता। और उदाहरण आपके लिए सबसे बेस्ट है लेखपाल का। लेखपाल में जितने भी कोर्ट केस थे, जब तक वो समाप्त नहीं हो गए, जब तक आयोग ने अपना रिजल्ट नहीं दिया लेखपाल का, या तो बहाना मान लो या कुछ भी मान लो, ये होता है। जब तक सारी चीज़ क्लियर नहीं हो जाती वो आगे नहीं बढ़ता किसी भी कीमत पे। और आयोग ऐसे होते हैं कि कोर्ट केस चलने दो, उसके अधीन हम रिजल्ट दे देंगे, बाद बाकी आयोग तो कर देते हैं ऐसा, लेकिन तुम्हारा यूपी ट्रिपल एस आयोग कभी नहीं करता। इसी क्रम में आपकी भर्ती है मुख्य सेविका की। मुख्य सेविका की भर्ती में जो आपके जो एक्सपीरियंस के आधार पर नंबरों की बात चल रही थी, उसके लिए कोर्ट केस किया गया था और उसमें कहा गया था जब तक ये कोर्ट केस समाप्त नहीं हो जाता तब तक आप भर्ती डीवी का रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, ये बात थी। ठीक, लेकिन साथियों आपकी जो सुनवाई थी वो थी 5 जनवरी को। और 5 अभी स्टेटस भी दिखा दूंगा उसका ऑफिशियल वाला। लेकिन अभी 5 जनवरी की सुनवाई जो है 18 जनवरी की हो गई है। और आप क्या सोचते हो कि ये अब कुछ ख़त्म होने वाला है? 18 जनवरी की सुनवाई आगे भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने मालूम ही है आपको कि ये सुनवाइयाँ आगे बढ़ती रहती हैं और कोर्ट में गारंटी नहीं है कि केस कब तक चलेगा। ठीक है, तो इसी क्रम में मुख्य सेविका की जो गर्ल्स हैं उनके लिए कोर्ट केस किया है उन्होंने, तो उसके अपने हित में हर कोई करता है। लेकिन अब देखो, इसकी वजह से ये रिजल्ट डिले होगा। क्या इसमें मुख्य सेविका का डीबी रिजल्ट जारी हो सकता है कि नहीं? मतलब सीधी बात यह है कि जब तक ये कोर्ट केस चलेगा तब तक डीबी का रिजल्ट जारी नहीं होगा, ध्यान रख लेना। और उसमें जो कोर्ट केस किया है उन्होंने स्पष्ट लिख रखा है उसमें कि जब तक ये कोर्ट केस ना कुछ निर्णय ना आए तब तक इसका रिजल्ट जारी नहीं किया जाए, आयोग को निर्देश दिया जाता है। लेकिन हाँ साथियों, इसमें एक रिवाइज आंसर की है, रिवाइज उत्तर कुंजी आपकी जारी हो सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। रिवाइज उत्तर कुंजी आपकी जारी होनी भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है साथियों, लोग ये कह रहे हैं कि रिवाइज उत्तर कुंजी में आपके कम से कम 5 से 7 प्रश्नों पर बदलाव होने वाला है। और आपको मालूम है कि 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था ये, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, और इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखने को नहीं मिली थी। तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट वाले दोनों समझ लो। साथियों, लोग कह रहे हैं कि 5 से 7 प्रश्नों पर बदलाव देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा देखने को, ये बात समझ लो। आपका जो बदलाव देखने को मिलेगा, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट दोनों में बता रहा हूँ कि 1-2 नंबर पे, 1 या 2 क्वेश्चन पे पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन पे। इससे ज़्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1-2 या 2-3 क्वेश्चन बस मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। ये 5-7 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इस पर बदलाव देखने को नहीं मिलेगा इतना। पहली शिफ्ट में भी 1-2 क्वेश्चन, दूसरी शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन, बस इतना शिफ्टों पे बदलाव देखने को मिलेगा। और इससे ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप ये समझ लो 5-7 क्वेश्चन कह रहे हैं, वो कुछ नहीं वाले उनको, 5-7 क्वेश्चन बहुत होते हैं और इतना बदलाव देखने को अब नहीं मिलता है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मान सकते हो, 2-3 क्वेश्चन मान सकते हो, बस उससे ज़्यादा नहीं। प्रश्नों के बदलाव से कट ऑफ में बदलाव आता है। अब देखो, कट ऑफ में बदलाव आता है पर बहुत ज़्यादा बदलाव आपका नहीं आता है। ठीक है, अब तुम लेखपाल से सब चीज़ की कंपैरिजन मत करना कि लेखपाल से इतना हो गया कि वो हो गया, ये हो गया, नहीं। इससे कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने बताया था पहले भी कि अगर आपके 55 से लेकर 58-57 के बीच में नंबर हैं तो आप एकदम सेफ हो, चाहे फर्स्ट शिफ्ट के हो चाहे सेकंड शिफ्ट के हो आपको। और अगर बहुत ज़्यादा सेफ समझ सकते हो तो 60 तक समझ लो। 55 से लेकर 60 तक के बीच में नंबर हैं जिनके भी, तो वो ये मान लेना कि एकदम सेफ है, उनका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जैसा मालूम है शिफ्टों में थोड़ा अंतर होता है, नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में जो बढ़ेगा नंबर, वो 2 या 3 नंबर बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर उसमें भी नहीं बढ़ेगा। तो आपको जो मैंने पहले बताया था 55 से लेकर 58 तक उतना ही मान के चलो, और ज़्यादा सेफ मान के चलना है, मैंने बता दिया 60 मान के चल सकते हो। उससे ज़्यादा आपके नंबर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम सेफ हो, सेफ साइड खेलोगे। जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाद बाकी कैटेगरी में तो नीचे होता चला जाता है, मैंने कट ऑफ पहले ही बता दिया है। और साथियों, अगर ये कोर्ट केस ऐसे ही चलता रहा और इसी प्रकार से होता रहा तो इनका तो नुकसान हो जाएगा। पोस्ट बहुत अच्छी खासी है, 2693 पोस्ट हैं। इनकी ज्वाइनिंग की बात हो रही थी फरवरी में, अब इनका अभी रिवाइड आंसर की तक नहीं आई है और कोर्ट केस का और ऊपर से झंझट है। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, इन गर्ल्स को क्या करना चाहिए? तो ये बात समझ लो कि इन सभी को एक बार प्रयास करना चाहिए, और जिसने भी कोर्ट केस किया है उनसे पूछना चाहिए कि इस कोर्ट केस के चक्कर में आगे तो रिजल्ट प्रोसीड होगा नहीं, पहले भी तो बात मान लो। इसी प्रकार से आपने देखा होगा लेखपाल भर्ती में रोहित वर्मा जी वाला केस था, तो उसमें प्रोसीड नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने केस वापस ले लिया था। अगर इसमें कोई प्रोसेस नहीं है आगे, अगर उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही हो, तो इस कोर्ट केस को वापस करा लो, और आपका जो रिजल्ट है उसके लिए सचिव जी से बात करोगे तो आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अच्छी खासी पोस्ट है इसलिए।
अच्छी पोस्ट बड़ी पोस्ट होती हैं तो उसमें रिजल्ट जल्दी आता है, कम पोस्ट होती है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें 2693 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है, ठीक है। इसलिए आप कोर्ट केस चाहो तो वापस करा सकते हो उनसे कह के, और कोर्ट केस ऐसे ही चलता रहेगा, ये ध्यान रख लेना। कोर्ट केस में डेट पड़ती रहेगी और तुम्हारा पास ओवर होता रहेगा, ये ऐसे चलता रहेगा, हटेगा नहीं कोर्ट केस। और 1 साल चले, 1.5 साल चले, कितना चले कितना नहीं चले, उसके बाद आपको समझ में आएगा कुछ भी, ठीक है। तो मैं जो कह रहा हूँ आप समझ लो, थोड़ा सा आपके लिए सूटेबल हो सकता है। और आपके लिए यही अगली राह है, आप कोर्ट केस के जहाँ से किया है सोर्स का पता करो, वापस कराओ, और ये तुम समझ लो कि सचिव जी से बात करने पहुँचो अच्छी खासी संख्या में, और उनसे कहो कि हमारा रिजल्ट जारी किया जाए, तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, आपका सब कुछ सुना जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये मैंने बता दिया आपको बात, और स्पेशली गर्ल्स हैं तो सभी गर्ल्स को ही ये काम करना पड़ेगा, बॉयज़ तो है नहीं इसमें भर्ती में, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, और 5 से 7 प्रश्नों पे बदलाव नहीं होगा, मैक्सिमम 2 से 3 प्रश्नों पे आपका बदलाव देखने को मिल सकता है। रिजल्ट आएगा नहीं, रिवाइज आंसर कुंजी आ जाएगी आपकी, ठीक है साथियों। ये रहा वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों। धन्यवाद।